उस दिन रात के करीब 9:30 बज रहे थे। माधव खाना खा चुका था और बस चारपाई पर लेटने ही वाला था। तभी बाहर से अचानक आवाज आई। भाई माधव, घर पे है क्या? आवाज कुछ अजीब सी थी। माधव चौंक गया। इतनी रात को कौन? उसने दरवाजा खोला तो रामलाल खड़ा था। चेहरा पीला पड़ा हुआ, सांस तेज और आंखों में डर दिख रहा था। अरे रामलाल, तू इतनी रात को? और ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे तुम सो गए थे क्या? मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। हाँ, वो तो तेरी हालत देखकर ही समझ गया था, लेकिन असल में हुआ क्या है? साफ साफ बता। भाई पहले चलो मेरे साथ, जो दिखाऊंगा ना देख कर ही समझोगे। अरे हुआ क्या है? बस चलो, यहीं खड़े होकर बात नहीं हो पाएगी। माधव को बात कुछ गड़बड़ लगी, पर दोस्त था, साथ चल पड़ा। जैसे ही रामलाल के घर पहुंचे, माधव वहीं ठिठक गया। घर के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था। माधव बोला, अरे ये कौन है? और ये यहाँ ऐसे क्यों सो रहा है? तू खुद उसके पास जाकर देख ले। रामलाल, ये कौन है? ये आदमी तो मरा हुआ लग रहा है। ये क्या कर दिया तूने रामलाल? भाई मैंने कुछ नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले तक ये जिंदा था, मेरे सामने ही गिरा है, यही मर गया। क्या बक रहा है? ये अचानक क्या होता है? साफ बता, क्यों मारा तूने? मैं खाना खा रहा था, तभी बाहर से आवाज आई, घर पे कोई है क्या? थोड़ा पानी मिल जाएगा? मैं पानी लाया और जब लौटा तो ये ऐसे ही पड़ा था, सांस भी नहीं चल रही थी। अब तो फंस गए हम। ये मुसीबत अपने आप नहीं टलेगी। अब बोल क्या करूं? किसी ने देख लिया तो सीधा फंस जाऊं ना। एक ही रास्ता है, पुराने शमशान ले चलेंगे। रात में वहां कोई नहीं जाता। पागल हो गया है क्या? वो जगह ठीक नहीं है भाई। दोनों शमशान जाने से डर रहे थे, पर डर से ज्यादा मजबूरी थी। ठीक है, तू यहीं रह, मैं स्कूटर लेके आता हूँ। अरे लाश कहाँ नहीं? माधव, लाश गायब हो गई। क्या बक रहा है? देख, यहीं होगी। दोनों ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। फिर जैसे ही वापस मुड़े, वो बूढ़ा आदमी फिर वहीं पड़ा था। रामलाल के पसीने छूट गए। माधव स्कूटर लेने गया। रामलाल अकेला खड़ा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने लाश की तरफ देखा और कसम से लाश की उंगलियां हिल रही थी। पीछे से धीमी आवाज आई, रामलाल चीख ही पड़ता, तभी माधव आ गया। दोनों लाश को स्कूटर पर डालकर निकल पड़े। रास्ते में तेज बारिश शुरू होगी, अंधेरा, बिजली, सन्नाटा। अचानक रामलाल चिल्लाया, भाई ये लाश बैठ के। चुप कर, डर की वजह से वहम हो रहा है। दोनों लाश लेकर शमशान पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही लाश उठाने लगे, वो अपने आप बैठ गई और भारी आवाज में बोला, मैंने तुमसे सिर्फ एक गिलास पानी ही तो मांगा था, लेकिन तुमने मेरी जान ले ली, सिर्फ एक सोने की अंगूठी के लिए। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सोने की अंगूठी देखकर मुझ में लालच आ गया था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। सच सामने आ गया। रामलाल ने ही उस बूढ़े को मारा था। मेरे साथ साथ ये भी चलेगा। माधव बचा ले मुझे। ये मुझे अपने साथ जलाने जा रहा है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं तेरी इतनी बड़ी गलती पर कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे अपना भाई मानता था, दोस्त था तो मेरा, इसीलिए तेरे बुरे वक्त में भी साथ दिया। लेकिन तूने एक मासूम की जान ले ली और मैं गलत के साथ खड़ा नहीं हो सकता यार। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। माधव फूट फूट कर रोने लगा।
जैसे आज उसने कोई अपना खो दिया हो। चीखें गूंजती हैं और कुछ ही देर में सब शांत। सुबह माधव अकेला घर लौटता है और तभी समझ आता है, पाप चाहे कितना भी छुपाओ, उसकी आग एक दिन जरूर जलाती है।